हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। दैट प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम जेई मेन एंड एडवांस्ड। ये शायद जेई मेन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट में हम लोग जेई मेन या एडवांस्ड के जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखते हैं और प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि किस टाइप से इसको अटैम्प्ट किया जाए, बनाया जाए कि ये बनेगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट में ये जी अल्फ़ा एक फंक्शन दिया हुआ है और ये इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम π/6 टू π/3 एंड दिस इज द फंक्शन। ओके, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो कुछ ना कुछ आएगा। इसमें फिर ये बोला है कि जी अल्फ़ा इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जी अल्फ़ा हैज़ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट अल्फ़ा इक्वल्स टू -1/2। मैंने बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए सारा चीज़ दिया गया है। ओके, और इसमें ध्यान देना है कि करना क्या है। हम लोग जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी वैल्यू होता है वो कुछ ना कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आएगा, और कोई भी फंक्शन यदि कांस्टेंट है तो क्या होगा? कांस्टेंट यदि है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉट, क्योंकि कांस्टेंट है। तो जी अल्फा इज एन इवन फंक्शन। आंसर तो इसी में छुपा हुआ है, इट विल बी द आंसर, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है। ओके, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो प्रॉब्लम है हम लोग जानते हैं कि दिस लिमिट एंड दिस लिमिट इज π/6 एंड दिस लिमिट इज π/3, और दोनों को हम लोग यदि ऐड करेंगे तो इट विल बी π/2। तो यदि दोनों लिमिट को ऐड करने से π/2 आता है तो हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर, अप्लाइंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? तो वी नो दैट ये है a to b fx dx। दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं a to b, और x के जगह पे होगा a + b - x dx। ओके, दोनों को जोड़ के फिर ये माइनस। तो सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम में जी अल्फा में। ओके, π/3 से π/6 से π/3 दोनों को ऐड किए, π/2 आया। मैंने a + b की जगह π/2 रख सकते हैं हम लोग। π/6 π/3, दिस कैन बी रिटन एज sin to the power alpha π/2 - x। okay, and these can be also written as cos to the power alpha π/2 - x sin to the power alpha π/2 - x dx। ओके, अब यहाँ पावर कुछ भी हो, अल्फा है ना, अल्फा तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों को, this is 1 and this is 2, if these consider as I, these consider also I। ठीक है, अब हम लोग अकॉर्डिंग एज दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर दिस और दिस ये दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, 1 + 2, तो इट विल बी 2i, and limit as it is π/6 to π/3, this is sin 90 - theta, it will be cos theta, this is cos 90 - theta, it will be sin theta, this is 90 - theta, it will be cos theta। तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, नुमरेटर में यहाँ साइन था, यहाँ cos आ जाएगा, तो ऐड करने के बाद ये फाइनली आएगा sin to the power alpha x प्लस cos to the power alpha x डिवाइडेड बाई, नीचे भी वही आएगा, sin to the power alpha x cos to the power alpha x dx। ये कट गया। ओके, तो अब इंटीग्रेशन में क्या बचा? 2i = π/6 से, तो यहाँ x बचा है ना, सिर्फ x तो ये हो जाएगा
पाई बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 एंड आई इक्वल्स टू फाइनली आएगा पाई बाई 12, मतलब जी अल्फा दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 12। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स्ट्रिक्टली फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया। जी अल्फा इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जी अल्फा इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे इवन और ऑड में हम लोग देखते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स यदि एफ एक्स के बराबर है तो दैट विल बी इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स के बराबर है तो इट विल बी ऑड फंक्शन। बट यदि जी अल्फा पाई बाई 2 ले, अल्फा का वैल्यू प्लस ले माइनस ले कुछ भी ले तो ये पाई बाई 2 ही आएगा, मतलब इवन फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो इसको फुलफिल करता है और एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ इवन फंक्शन। ओके, तो दिस ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू। यदि आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आता है तो इस तरह के और भी वीडियोस आगे आएंगे। जेईई मेन और एडवांस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी चैनल के माध्यम में से सॉल्व करेंगे, 1 या 2 करके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।